काश ए मौत तुझे मौत ही आई होती। कल मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक लड़का, खूबसूरत जवान लड़का, असलम सिपरा जिसका नाम है, जो ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और एलएलबी के पार्ट 5 में पढ़ रहा था, यानी आखिरी साल था उसका, और उसकी बारात थी। लेकिन बारात से कुछ देर पहले उसने खुदकुशी कर ली। तस्वीर में आपको, जो स्क्रीन पे आपको उस लड़के की तस्वीर नज़र आ रही होगी, जो शेरवानी पहनकर बड़ा मुतमईन नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन पता नहीं क्या उसके साथ प्रॉब्लम हुई या क्या उसको कौन सा दुख था जिसको इतना बड़ा वो फील कर गया कि उसने जो है बारात से पहले खुदकुशी कर दी और उसके बाद कोहराम बरपा हो गया। अच्छा, अब जो कहानी आ रही है सामने वो ये थी कि वो अपनी पसंद की शादी जो है, एक लड़की है मुल्तान की ही, कॉलेज में पढ़ती है, उससे करना चाहता था, उससे शादी उसकी हो रही थी। लेकिन ये झंग का रिहायशी है और इसके वालिद ने उसकी एक निकाह झंग में भी किया हुआ था। उसका निकाह हो चुका था पहले। तो वो जो दूसरा निकाह करने जा रहा था तो उसको उस पहली बीवी का ख्याल आया या ये ख्याल आया, वो ऐसी कहानी बयान की गई है। और वो ख्याल आते ही उसको एकदम टेंशन हुई और उसने जो है सुसाइड कर लिया। हो सकता है ये सुसाइड ना हो, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कई जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो कई बार जो किसी का जो मर्डर भी करते हैं तो वो उसके लिए खुशी का ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन जो उसके ज़िंदगी का ख़ास दिन हो। तो खैर बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो यही है कि ये इसने खुदकुशी लड़के ने की। फेसबुक पे पोस्ट वगैरह चल रही हैं और बाकी भी मुल्तान सोगवार है इसकी जो तस्वीर देखकर कि ऐसा खूबरू नौजवान जो बिल्कुल यंग हो, खूबरू हो और उसका जो है बारात का दिन हो और बारात से कुछ देर पहले वो इस तरह जो है खुदकुशी कर ले। इसके बारे में कहा जाता है कि बुच वलाद के करीब ये एक जो किराए घर में रहायश पज़ीर था, इसका वालिद जो है उसकी भी यहीं जॉब है मुल्तान में ही। तो ये इसने अचानक से ये वाक़या हुआ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे नौजवानों को होता क्या जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी, अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक, मेरा उस पर लेक्चर भी आया कि एक दुल्हन बेचारी, वो जिसकी शादी होने जा रही थी, वो भी बारात थी, उसकी बारात आ रही थी और वो ब्यूटी पार्लर सजने संवरने के लिए गई हुई थी। और एक उसका कज़न जो कि नालायक कज़न था, मतलब वो कुछ नहीं करता था, पढ़ा लिखा भी इतना नहीं था, और वो कहीं उसके इश्क में गिरफ्तार होगा और वो इस गुस्से में कि जिसकी शादी मुझसे क्यों नहीं हुई या मुझे इसके वालिद ने रिश्ता क्यों नहीं दिया, उसने जाके उसको ब्यूटी पार्लर के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, ऐन उस वक्त जब उसकी बारात जो है पहुंचने वाली थी। तो आज ये दूसरा वाकया फिर बारात के दिन हो गया कि बारात से पहले उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। देखें, खुदकुशी की वजह कोई भी हो, अब लोग जो है फेसबुक पे पोस्टर लगा रहे हैं कि जी लोगों के अंदर दुख होता है, वो किसी को बयान नहीं कर पाते, बाहर मुस्कुरा रहे चेहरे होते हैं, लेकिन अंदर से अंदर वो जो है उनको जो घिन लगी होती है या वो जो है कुटते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर, दुख उनका बढ़ता रहता है। तो ये इस तरह की सूरत हाल सारी जो है ना आ रही है फेसबुक पे, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूं कोई भी वजह हो, खुदकुशी किसी भी सूरत में जो है वो उसको जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, उसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। आप जिंदगी से फरार हासिल नहीं कर सकते। लड़की, आप किसी को चाहते हैं, उसने आपको छोड़ दिया तो आप खुदकुशी करने चले जाएं, या आपकी फलाने का शादी नहीं हुई तो आप खुदकुशी करने चले जाएं, ये कहां का इंसाफ है। आप अकेले नहीं मरते, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। आप तो मर जाते हैं, कब्र में उतर जाते हैं, लेकिन आपके वालदैन, आपके बहन भाई, आपके चाहने वाले रोजाना मरते हैं बाद में। जिस लड़की की शादी थी, अगर वो शादी से कुछ देर पहले जो ये लड़का खुदकुशी कर रहा है ऐन बारात से पहले, तो उस बच्ची के वालदैन जो हैं उनके भी अरमान होते हैं, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किया होता है, वो आखिर वो बारात आनी है, बारात को वेलकम करने के लिए मैरिज हॉल बुक कराए जाते हैं, खाने होते हैं, लाखों रुपए के अखराजात आए होते हैं, बाकी चीजें भी अगर आप छोड़ दें तो आप जो है सिर्फ अपना नहीं, खुदकुशी करके आप कहें कि खुदकुशी मैं कर लूं तो बाकी जो है
वो उन पे क्या बीती होगी, मुझे बताएं, लड़की के वालिदैन पे या लड़की पे क्या बीती होगी। वो लड़की नफसियाती मरीजा बन जाएगी, अब उसकी कहीं और शादी होगी, शायद ना वो कभी कर पाए शादी। अब दिमाग पे बात ये दिमाग पे आपके असर करती हैं, तो उसका हम अपने लिए जिंदा नहीं रहते, ना हम अपने लिए मरते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हमारे जिंदा रहने से किनका फायदा है, हमारे मरने से किनका नुकसान होगा। ये जो हमारे चाहने वाले होते हैं ना, इनका हम पे कर्ज होता है। हमें बार दफा हम खुद ना भी जिंदा रहना चाहें, हम इनके लिए जिंदा रहते हैं। अच्छा, फिर जो आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया या जो मूवीज वगैरह हैं, वो भी मनफी किरदार अदा कर रही हैं। पहले मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। खूबसूरत बात थी। तो इस तरह पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। आपकी जिंदगी में अगर आज बुरे दिन हैं, तो अगर आप जिंदा रहेंगे तो कल अच्छे दिन भी आ जाएंगे। जो फल जो है वो अपने दरख्त की टहनी के साथ लगा रहता है ना, अगर आज उस पर खजाएं तो कल को बाहर भी आ जाती है। लेकिन जो टहनी से अलग हो जाए, उस पर ना कभी खजा आती है ना बाहर आती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आपने जिंदा रहना होता है, अपने लिए ना भी रहना हो, अपने चाहने वालों के लिए जिंदा रहना होता है। जो आपको देखकर जीते हैं, जो आपको देखकर जिनकी सांसें आगे बढ़ती हैं। 5 साल आपको वालिदैन ने पढ़ाया होगा, पैसा लगाया होगा, आपको एक मुस्तकबिल का एक बड़ा वकील सोचा होगा, और आप इस तरह जिंदगी की बाजी हार जाएं। मैं इस बच्चे पर तनकीद नहीं कर रहा, मुझे दुख हो रहा है कि एक जवान लड़का, खूबसूरत लड़का जो है, वो जो है खुदकशी करके इस दुनिया से चला गया और अपनी बारात के दिन गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें देखनी पड़ेंगी कि जो हमने जिंदा सिर्फ अपने लिए नहीं रहना होता। आपको बुनियादी तौर पे ये चीज़ देखनी है। हम जिंदा उनके लिए भी रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ, जिनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी है। शुक्रिया।